मैं कुल मिलाकर बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन जगहों पर समय देने वाली है उसको लगता है कि बीजेपी को साथ जहां वो टक्कर दे सकती है वहां पर वो ज्यादा समय राहुल गांधी को दे रहे हैं, और जहां पर अलायंस पार्टी मजबूत है उस इलाकों में राहुल गांधी उतना तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि अलायंस पार्टियों को न्योता इस बार दिया गया है कि आए तो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चलें। उत्तर प्रदेश की बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में यात्रा जो है वो अयोध्या नहीं जा रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बनारस, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली होते हुए ये अलीगढ़, आगरा से निकलेगी, और ये वो रूट निकाला गया है जिन इलाकों पे कांग्रेस पार्टी अपने 8, 10, 12 जो भी कैंडिडेट उनको मिलेंगे समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर, वहां पर ये अपना उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। तो 2.5 महीने का वक्त है, करीब अब मान के चलिए 66 दिनों का, और 2.5 महीने से कम का वक्त कह लीजिए, और इसमें 100 लोकसभा सीटों को राहुल गांधी इस यात्रा में कवर कर रहे हैं। क्या कहा जयराम रमेश ने, पहले वो सुन लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, पहले यात्रा का नाम, दूसरी यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा था। कांग्रेस ने रीथिंक किया, आपस में तय किया, और यह तय हुआ कि भारत जोड़ो शब्द जरूर आना चाहिए, क्योंकि पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर थी और वो कांग्रेस के मुताबिक सफल रही थी। इसीलिए कल की बैठक के दौरान यह तय हुआ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहेंगे, न कि भारत न्याय यात्रा। खैर, मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। रशीद किदवई, जो कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मैंने पूरा मैप दिखाया कि कैसे राहुल गांधी को ये 6700 किलोमीटर के आसपास तय करना है। आपको लगता है जैसे पूर्वोत्तर में वो 12-13 दिन है, यूपी में वो 12-13 दिन है, इससे कांग्रेस इन जगहों पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आपका क्या आकलन है इस मैप को देखने के बाद? देखिए, इस मैप को देखने के बाद तो ये ऐसा लगता है कि इस यात्रा का ऐसा कोई खास पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि 13 दिन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बिताए जा रहे हैं, जहां पर 21 सीटें हैं, यानी लगभग 1/4 टाइम जो पूरा यात्रा का है वो नॉर्थ ईस्ट में बिताया जाएगा, जहां पर पूरे लोकसभा स्ट्रेंथ का 5% सीट भी नहीं है। दूसरी बात, 3 ऐसे राज्य, बंगाल, बिहार और यूपी, वहां पर भी लगभग 20 दिन बिताए जा रहे हैं, टोटल 66 डेज में से। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो वहां पर रीजनल पार्टीज के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बल पर वहां पर उसका कोई खास औचित्य आज की डेट में बचा नहीं है, और यहां पर अलायंस भी वो कर रही है। तो अनलेस कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और टीएमसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है, जैसा लगता नहीं है। जिस तरह से पब्लिक स्पैट अखिलेश यादव, कांग्रेस और टीएमसी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, तो ये भी काफी लंबा टाइम यहां पर मुझे लग रहा है ऐसे राज्यों में बिताया जा रहा है जहां रीजनल पार्टीज को ज्यादा सीटें मिलने की चांस है, अनलेस कि कांग्रेस यहां पर अकेले लड़ना चाह रही है, जो कि अटकलें एटलीस्ट वेस्ट बंगाल के लिए तो हमको सुनने में आ ही रही हैं। और मैं उस पर आता हूं। रशीद किदवई साहब, आपका एक पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा। बहुत दिनों से बात थी कि दूसरी यात्रा होनी चाहिए। इनफैक्ट 5 विधानसभाओं के पहले भी मांग की जा रही थी कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा कि राहुल गांधी फिर से निकलें। राहुल गांधी तब नहीं निकले, लेकिन अब चुनावी मौसम है। इस वक्त में राहुल गांधी करीब 60-70 दिन सड़कों पर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी के इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी के दिन बदलेंगे इस यात्रा के जरिए? सुमित, देखिए, ये 357 मतलब लोकसभा सीट्स को एक तरीके से टच करेगी। जिन राज्यों में जा रहे हैं उसकी गिनती 357 की। इस समय कांग्रेस की केवल 14 सांसद हैं वहां से,
तो क्या ये संख्या 14 से बढ़ के 28 होगी, 56 होगी? देखिए, इसमें इसको लेके बहुत संदेह है कि कोई राजनीतिक रूप से बड़ा भूचाल आएगा। कोई राज्य ऐसा, केरल और कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें, तो कांग्रेस इस स्थिति में इस समय नहीं लगती कि वो 10 लोकसभा सीट या उससे ज्यादा, मतलब दहाई की में आ सके। तो उसमें राहुल गांधी के रणनीतिकार जो है, वो उन्होंने पहले इंतजार करते रहे कि हो सकता है ये 3 राज्यों में प्रदर्शन अच्छा हो और उस पर राहुल गांधी को एक बड़ी भूमिका में में एक इसमें सामने लाए। सो भी देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको भी ये बात मेरी थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है लोकसभा के चुनाव में, कोई उस तरीके की भूमिका नहीं है, ना कोई वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, ना कांग्रेस के वो अध्यक्ष है। तो एक तरफ राम मंदिर का जो नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरा माहौल खड़ा किया है, तो राहुल गांधी ने एक आसान रास्ता उसका निकाला है कि आप यात्रा में रहें। इतने दिनों यात्रा में रहेंगे तो कोई सवाल जवाब नहीं रहेंगे, एक अलग एजेंडा चलाएंगे, जो देश का एक माहौल बनेगा, उसमें राजनीतिक माहौल बनेगा। तो ये एक कोशिश है, और मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं होगी। राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी, लेकिन काउंटर मेरा आपसे ये है रशीद भाई, और वो ये कि अगर विपक्ष का नेता ये ना करे तो क्या करे? अगर बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर, जो कि 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इतना बड़ा मोमेंटम खड़ा कर दिया है, क्या करना चाहिए राहुल गांधी को, क्या करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को? और वो सड़क पे नहीं उतरेगा तो क्या करेगा? सुमित, आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, राहुल गांधी कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है, कोई मतलब पर्सनालिटी नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई फिलोसफर नहीं है। वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक राजनेता है। राजनेता का काम ये होता है कि वो चुनाव में कबर कसे और चुनाव जीतने के प्रयास करे। अगर वो 25 लोकसभा सीटों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके वो 25 लोकसभा सीट जिताने का प्रयास करते, देश में चारों तरफ देख करके, और वहां के ऊपर अगर उसमें 12 सीटें मिल जाती तो लोग उसको क्वांटिफाई कर देते। देखिए सुमित, आप जो न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो न्याय क्या होता है आम आदमी को? ये देखिए, एक लिबरल, एक फिलोसफिकल सेंस में आप न्याय की व्याख्या कर सकते हैं, जो जयराम रमेश कर रहे थे। आम आदमी को लगता है कि न्याय का मतलब होता है थाना, पुलिस, अदालत, ये सब। वो नहीं है, तो उसको न्याय की उस तरीके की कल्पना नहीं है। यही राहुल गांधी के लिए देखिए, राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब एनटी रामाराव ने जो चैतन्य रथ की यात्रा निकाली थी, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था। जो राजशेखर रेड्डी ने किया था, उसके भी राजनीतिक उद्देश्य था। यहाँ राजनीतिक उद्देश्य का अभाव है। ये जो आप न्याय की बात करते हैं, इसको मतलब आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, चुनाव जीतना भी चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को साधु दिखाना चाहते हैं, अमिताभ तिवारी? नहीं, देखिए क्या है कि जैसे अगर अंग्रेजी में कहें तो यात्रा है स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट। भारत जोड़ो यात्रा एक ठीक ठाक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गई थी। अब आपको क्योंकि NYAY न्याय योजना अपने मैनिफेस्टो में डालना है, जो पिछली बार भी आपने डाला था 72,000 रुपए निचले 5% आबादी को, जो कि उस वक्त भी नहीं चला था। आपने इसको भारत न्याय यात्रा किया, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। और न्याय, जैसा राशिद भाई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये बहुत भारी भरकम शब्द है। ये इतना आसान शब्द नहीं है किसी के लिए समझना। दूसरी बात, ये एक्रोनिम से बनाया गया है, NYAY, जो उस स्कीम का जो एक ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए न्याय हो जा रहा है हिंदी में, अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर हो रहा है। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर इस यात्रा का क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि अगले 2 महीने में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को थोड़ा मीडिया कवरेज और अटेंशन इससे मिल जाए। लेकिन जिन राज्यों से यात्रा गुजर रही है, उन राज्यों में एक तो नॉर्थ ईस्ट, जहां पर सीटें ही कम है, अगर 80-20% जो एक प्रिंसिपल होता है, जैसे भाजपा क्या है, 80% जो आउटकम है, वो 20% जो राज्य है भारत के, यानी 6 राज्य, 30 राज्य का 20%, 6 राज्यों से उसके 70% के से अधिक सीटें हैं। तो इस तरह का फोकस्ड अप्रोच नहीं है। केरला, तमिलनाडु, ठीक है, वहां से यात्रा गुजरी, मुझे नहीं ध्यान है पिछली बार गुजरी थी कि नहीं, लेकिन जहां पर मुझे तो लग रहा था, मैं एक बात कहते हुए आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप दोनों सुने इस बात को। कांग्रेस पार्टी दक्षिण में मजबूत है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कमजोर है। फोकस दक्षिण में करना चाहिए था, जैसा कि आप दोनों की बातों से निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में जब चुनाव का पी वक्त होगा, आप फरवरी मार्च के महीने में आप यात्रा कर रहे होंगे उस इलाके में जहां कांग्रेस के पास काडर ही नहीं है, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जहां पे कहने को 120, 125, 130 सीटें हैं, पर कांग्रेस के पास नेता नहीं है। अगर 80 सीटों पर लड़ना पड़ जाए यूपी में, तो 80 लोग मिल नहीं पाएंगे कांग्रेस पार्टी को, स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में आप उस जगह पर एनर्जी लगा रहे हैं जिस जगह पर आपको पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान
नुकसान होने वाला है, भरपाई नहीं होने वाली है। मैं वक्त की कमी है, माफ़ी चाहता हूं आप दोनों का। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया अमिताभ जी, शुक्रिया रशीद भाई, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए।